18,000 वोटरों ने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की दी धमकी। जी हां, आपको बताते चले आज रामनगर में हजारों की संख्या में लोगों ने रैली निकाली और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जाकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रामनगर विधानसभा के अंतर्गत 24 ग्राम है और 18,000 वोटर हैं जो भी वन ग्राम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें खत्ता, टोहिया आदि भिन्न भिन्न स्थानों पर बसे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और न ही उनको राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है। 24 गांव के प्रधान का कहना था कि आज ही नहीं बल्कि पूर्व में भी हमारे द्वारा दर्जनों पाल जुलूस और धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। पूर्व में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब हमने 25 दिन प्रशासनिक भवन रामनगर में धरना प्रदर्शन किया। उस वक्त भी हमारी समस्याएं अब तक समस्या ज्यों की त्यों है। लगभग 4.5 साल बीत जाने के बाद हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमने अपनी सारी समस्या के बारे में स्थानीय विधायक और आला अधिकारियों को बताया था और आज भी हमारे द्वारा स्थानीय विधायक को इस धरने पर बुलाया गया है। अगर हमारे द्वारा रहने के लिए झोपड़ी बनाई जाती है, उनको वन विभाग द्वारा तोड़ दिया जाता है। हमारे 24 गाँव और लगभग 18,000 वोटर हैं और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वही स्थानीय विधायक का क्या कहना था, क्या नाम था, अगर कोई चुनाव का बहिष्कार करता है तो उससे किसी भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करना चाहिए। ये वनग्राम जो संघर्ष समिति है, इसके माध्यम से पूर्व में भी इस तरह के आंदोलन किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जब भी शासन में रही है उसने कोशिश की है कि इन लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं, पानी है, बिजली है, स्कूल है, खाद्यान्न की व्यवस्था है, सड़कें हैं, ये व्यवस्थाएं, ये सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। हम पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं। और राजस्व गांव की बात है, मैं इन्हीं के बीच में जाकर कई बार इनके गांव में कहा, राजस्व गांव वो जो है पूरे हिंदुस्तान का मामला है, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो मानव को चाहिए उसके लिए हमने कोशिश की है। हमने सड़कों का भी निर्माण कई जगह किया है, कई जगह विद्युतीकरण किया है, कहीं पेयजल की व्यवस्था की है और कहीं स्कूलों की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, पक्के स्कूल भी बनवा रहे हैं। जो आवश्यकता चाहिए वो हम कोशिश कर रहे हैं। अब लगभग जो 24 गांव हैं वन गाँव में, इसमें कई परिस्थितियों के गाँव, जैसे हमारे टोंगिया गाँव हैं, 3 टोंगिया, पूरे उत्तराखंड में ऐसे 14 गाँव हैं जो टोंगिया गाँव हैं। 3 गाँव हमारे यहाँ हैं, तो इन 3 गाँवों को भी हम, जैसे यूपी में माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो टोंगिया गाँव थे उन सबको राजस्व किया है, तो उसी आधार पर हमने भी इस बार कोशिश किया है और शासन स्तर पर जिले से जो हमारी 3 समितियां थी, ग्रामीण समिति और सामाजिक विभाग की उनकी समिति और उसी प्रकार से जिले की समिति, तो तीनों समिति से वो उसमें प्रस्ताव बनकर सारे लोग चले, सारी जो प्रस्ताव हैं वो शासन स्तर पर हैं। तो शासन पर उसका अब जो जिस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश का भी जियो मंगाया है किन कारणों से, तो आज उसके लिए हम लगे हुए हैं और लगभग वो कार्य होने वाले हैं। और जैसे 24 गांव के प्रधान से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं पहले ही कहा, मत डालना उनका अधिकार है, उसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी भी पार्टी को। होता है कि मतदान का अधिकार हमारा है, एक ही तो अधिकार हमारे पास सुरक्षित है जो हम अपने मनमर्जी से कर सकते हैं। हम नहीं डालेंगे वोट, लेकिन चुनाव तो हो ही जाएगा। अगर एक वोट भी, 2 वोट पूरी विधानसभा में कह देंगे हम बहिष्कार करते हैं, लेकिन एक आदमी भी वोट डाल देगा तो विधायक या सांसद तो चुना ही जाएगा, प्रधान चुना जाएगा। ये चीज़ें, हाँ ठीक है, हमने अपना विरोध करना है, अपने मांगों के लिए संघर्ष करना है, तो हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा जैसा शांतिपूर्ण धरना आप लोगों ने किया है, इन लोगों ने।